ओके भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये मेंसुरेशन की आज हमारी 7वीं क्लास है। फ्री रेगुलर ऑनलाइन क्लास है। इसमें मैथ के सभी टॉपिक आपको बेसिक से कराए जाते हैं, ठीक है। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टॉप क्वेश्चन भी कराए जाते हैं, ठीक है। तो आज ये 7वीं क्लास है। जिन लोगों ने अभी तक क्लास नहीं देखी हमारी पिछली क्लास, तो पहले आप पिछली क्लास देखिए, नोट्स बनाएं, ठीक है। और उसके बाद आप 7वीं क्लास देखें। तो डायरेक्ट अगर आप देखेंगे तो समझ में तो आएगा, लेकिन उतने अच्छे से नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर आप शुरू से देखेंगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी वर्ग तथा वर्ग के विकर्ण पर बने किसी वर्ग तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, कह रहा है कोई वर्ग है, ठीक है। ये वर्ग मान लेते हैं हम लोग। कह रहा है एक तो ये वर्ग है और वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल, एक इसका विकर्ण ले लो, ठीक है। कोई इसकी वैल्यू मान लो, आप क्या मानना चाहते हो, दो दो भुजा मान लो, इसकी भुजा दो मान ली, तो ये विकर्ण क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। बताया ना 1/√2 होता है, तो विकर्ण हो गया क्या, 2√2। तो एक वर्ग का ये जो वर्ग बना है जिसकी भुजा दो है, इसका एरिया क्या आएगा बताइए, दो दूनी चार, इसलिए भुजा का स्क्वायर करते हैं ना। एक तो ये हो गया। अब कह रहा विकर्ण पर, तो विकर्ण पर ऐसे बनेगा वर्ग, ठीक है। यानी इसकी जो भुजा हो जाएगी ये 2√2 हो जाएगी, ये दिख रहा है ना 2√2, ये वाली, ठीक है ना। इस पर ये विकर्ण पर वर्ग बना रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, यानी 2√2 का स्क्वायर। बस क्या अनुपात बनेगा, इधर देखिए 4 आ गया, इधर आ गया 4 × 2, ये 4 से 4 कैंसिल, 1√1/2, 1/2 का आंसर आएगा आपका, यानी कि सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 4√2 है। अच्छा, जैसे कि एक ये वर्ग है, इसका जो विकर्ण है वो 4√2 है, ठीक है। तब दूसरे वर्ग के विकर्ण की क्या लंबाई होगी, यानी एक दूसरा कोई विकर्ण वर्ग होगा, कह रहा इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का क्या है, डबल है। मतलब इसका, इस वाले का जो एरिया होगा, इसका डबल इसका एरिया है, इसका डबल इसका एरिया है। इतना समझ में आ गया। तो इसका विकर्ण पूछ रहा था, ये कितना है, क्वेश्चन मार्क। अब आया समझ में। अब ये बताओ, जब इस पहले वाले का विकर्ण 4√2 है तो भुजा क्या 4 नहीं आएगी, 1/√2 होता है ना, तो 4 × 4 = 4√2 हो जाएगा। तो भुजा 4 आ गई, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, इसका एरिया आ गया। इसका 16 है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 32। अब समझ में आ गया, 32। तो 32 बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा वर्ग होता है ना एरिया, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगी बताइए, भुजा बराबर क्या हो जाएगा, √32। अब √32 की वैल्यू क्या होती है, 4 × 16 दूनी 32, यानी 4√2। ये भुजा आ गई। अब क्या कर रहा था, इसका विकर्ण बताइए। तो भैया ये बताओ कि अगर आपके पास ये वर्ग है जिसकी भुजा 4√2 है, कितनी है, 4√2 है भुजा,
इसका विकर्ण क्या होगा? अरे √2 का मल्टीप्लाई कर दो बस, 1 1 √2 होता है ना, यानी कि 4√2 में क्या करना है, √2 का मल्टीप्लाई करना है केवल आपको। तो क्या आ जाएगा, √2 हो गया 2 और ये रहेगा 4, 4 दूनी 8, यानी कि इसका विकर्ण की लंबाई क्या बन गई, 8। ठीक है ना, 8 का आ गया, 8 आएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ओके, देखिए अगला क्या कह रहा है, उस बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिसे 16 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्ताकार गत्ते से काटा जा सके। उस बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिसे 16 सेंटीमीटर व्यास वाले, यानी कि एक सर्किल है आपके पास, ठीक है, इसका व्यास, इसका व्यास मतलब कि ये कितना है, 16 है। इतना समझ में आ रहा है, बड़े से बड़े वृत्ताकार गत्ते से काटा जा सके। इसी वृत्ताकार गत्ते से काटना है तुम्हें स्क्वायर, तो कैसे बड़े से बड़ा काटोगे, अरे यार ऐसे तो काटोगे, मान लो यही तो काटोगे। तो सेंटर से अगर हम ये देखें, ये व्यास ही तो होगा, ये वाला ये व्यास होगा कि नहीं होगा 16, अरे व्यास तो चाहे जिधर घुमा दो यार, ठीक है, ये सर्कल है, ये भी व्यास है, मतलब सेंटर से होकर जाना चाहिए, ये भी व्यास है, ये भी व्यास, बस सेंटर से होकर जाना चाहिए, तो सेंटर से होकर जा रहा है, ये व्यास हो गया। यानी कि इसको अगर अंदर वाले को बाहर निकालो, अब ये वैल्यू पता हो गई हमें कितनी है, 16 है। तो बताओ भुजा कितनी होगी इसकी, भुजा कितनी होगी, अरे भुजा निकालो या ना निकालो, चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, चाहो तो ऐसे भी निकालोगे। कैसे हमने अब याद कराया था आपको, इसमें कुछ क्वेश्चन कराए थे ना, वर्ग विकर्णों का गुणनफल बटे 2, विकर्णों का गुणनफल बटे 2 कराया था, यानी 16 × 16 डिवाइडेड 2, इससे आप काट सकते आ जाएगा, 2 अट्ठे 16, 16 अट्ठे 128, तो इससे भी आंसर आ जाएगा। और नहीं तो विकर्ण से पहले भुजा निकालो, फिर भुजा का स्क्वायर करो, तब भी वही बात है आपकी, ठीक है ना। अब इसको देखो, अगर भुजा के द्वारा करते तो क्या करते, अब इसका विकर्ण कितना है, 16 है, तो विकर्ण में अगर हम लोग बेटा √2 का डिवाइड कर दें, ये क्या आ गई, भुजा आ गई, क्या आ गई, भुजा। अब भुजा का स्क्वायर कर दो, यानी कि 16 अपॉन √2 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। 16 का स्क्वायर क्या होगा, 16 × 16, √2 का स्क्वायर केवल 2 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 8 बार, 16 अट्ठे 128। या तो आप भुजा निकालो फिर भुजा का स्क्वायर करो, या तो आप सीधे विकर्णों का गुणनफल बटे 2 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या बताइए क्या होगी। भैया एक वर्ग बनाओ पहले, तो वर्ग बन गया, कह रहा अंतःवृत्त और परिवृत्त, परिवृत्त मतलब तो इसके बाहर से, बाहर से सर्कल, अंतःवृत्त मतलब ऐसे अंदर से सर्कल बनेगा, ठीक है। तो बड़े वाले की बाहर वाले की रेडियस और अंदर वाले की रेडियस आपको बतानी है, तो समझो बेटा आराम से, उसका अनुपात है। भुजा कोई मान लो अपनी तरफ से, क्या मानोगे बताओ, 2 मान लेते हैं, चलिए 2 मान ले। अगर हमने इसकी साइड, ये साइड भुजा, वर्ग की भुजा कितनी मान ली हमने, 2 मान ली सर। तो यार ये ध्यान से देखो, यहाँ सेंटर है तो इसकी भी तो 2 ही होगी, यहाँ पर भी 2 होगा ना, तो अंदर वाले सर्किल का व्यास कितना होगा, 2 हो जाएगा, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 1। मतलब अंदर वाले की रेडियस आ गई हमारे पास, अंदर वाले की रेडियस कितनी आ गई, 1। अब बाहर वाले की समझो, बाहर वाले का सेंटर पॉइंट यही है ना, और इस बाहर वाले को समझना ध्यान से, अलग से बना दें, चलो अलग से बना दे रहे, ठीक, ये बाहर बना सर्कल। अब बाहर वाले का ध्यान से देखोगे तो ये जो व्यास है इसका, ये विकर्ण बन जाता है, व्यास क्या होगा इसका, विकर्ण बन जाएगा। मतलब अगर हमें
वर्ग का विकर्ण पता हो तो वो उसका व्यास बन जाएगा। भैया भुजा तो हमने मानी ली थी ना, 2 भुजा कितनी हमने मानी थी अभी, 2, तो विकर्ण क्या बनेगा, 2√2, विकर्ण क्या बन जाएगा, 2√2। तो इस विकर्ण की वैल्यू आ गई 2√2, और रेडियस क्या होती, आधी, तो रेडियस क्या आ गई इस वाले की, √2। ठीक है ना। अब दोनों का अनुपात पूछ रहा था, तो क्या हो जाएगा, 1:√2, क्या हो जाएगा, 1:√2, मतलब पहला ऑप्शन। इसको अच्छे से 2-3 बार चलाना आप वीडियो, ठीक है ना, तो और आपको क्लियर हो जाएगा। हो सकता है पहली बार में ना समझ में आया हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी वृत्त का व्यास एक वर्ग की भुजा है। अच्छा, यानी कि बेटा वो कह रहा है किसी वृत्त का व्यास, ये सेंटर, ये जो व्यास है ना, ये व्यास है किसी वर्ग, क्या है, भुजा है, मतलब ये इसकी भुजा हो गई, भुजा है तो हमने एक वर्ग बना लिया। अब समझ में आ गई बात। तब वृत्त तथा वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यानी वृत्त का एरिया बताना है, वर्ग का एरिया बताना है, दोनों का रेशियो। तो आप बताइए रेडियस कितनी मानेंगे इसकी, इसका व्यास मान लो, कुछ भी मान लो यार, 4 मान लेते हैं, तो पूरा व्यास हमने 4 मान लिया, तो रेडियस कितनी हो जाएगी बताओ, 2, त्रिज्या क्या होगी, 2। तो अगर वर्ग का हमने वृत्त का निकालें, तो बाबू वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, मतलब 4 पाई आ गया। ये किसका आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है। अब बताइए हमने कितना माना था, यहाँ पे 4 माना था, तो 4 इसकी अगर भुजा है बेटा, तो इसका एरिया क्या बनेगा, हम कह सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, यानी कि 16। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 16, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 पाई। ठीक है ना, क्या आ गया, 4 पाई। तो देखो आगे किसको रखना है, पीछे किसको रखना है, कह रहा है वृत्त और बाद में लिखा है वर्ग, तो वृत्त वाला एरिया पहले रखो 4 पाई, अनुपात का साइन लगाओ, वर्ग का क्षेत्रफल रखो यहाँ 16, ये आएगा आंसर। इसको छोटा कर लो, 4 से काट दो, 4×4 = 16, मतलब पाई अनुपाते 4, ये आंसर आएगा। कहाँ लिखा है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट, पाई अनुपाते 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको उत्तर दिया जाएगा। ठीक है। कह रहा है यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। बेटा इसमें परसेंट प्लस परसेंट लगा लो, सिखाया था हमने, क्या बताया था, परसेंट प्लस परसेंट प्लस परसेंट इंटू परसेंट अपॉन 100। वैल्यू रखो, 50 + 50 + 50 इंटू 50 डिवाइडेड 100, ये कट गया आपका 50 और 50 100, मतलब 125, कितना हो गया, 125। ठीक है। अगर इसको आपको फार्मूला नहीं भी याद है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई वैल्यू मान लो, पहले वाले वर्ग का माना, कोई वैल्यू मानो, पहले का मान लिया हमने, कितनी मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, पहले की भुजा 2 है, पहले की भुजा कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बाद में कितनी हो जाएगी, 50% बढ़ा दो, तो 2 का आधा कितना होता है, 1, मतलब नई भुजा कितनी हो जाएगी, 3। अब एक बार पुराने का एरिया निकालो, फिर नए का एरिया निकाल लो। अब 2 वाले का एरिया कितना आएगा, 4, 3 वाले का एरिया कितना आएगा, 9। समझ में आ रहा है। ठीक है, कितना अंतर आ गया, 5 का अंतर आ गया, कि 5 कितने परसेंट है, पहले वाले का, 4×25 = 100, 25×5 = 125, आंसर वही आएगा। देखो परसेंट प्लस परसेंट से लगा लोगे, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1 मिनट जरा पानी पिया जाए।
ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 150% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। वही लगा लो, परसेंट प्लस परसेंट। ठीक है, कैसे देखिए, 150 प्लस 150 प्लस 150 इंटू 150 डिवाइडेड 100, 2 जीरो देखिए कैंसिल हो गए। 150 हो गया 300, प्लस 15 के स्क्वायर हो गया कितना 225, तो आ गया 525। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को दुगना कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। ठीक है, दुगना कर दिया जाए, अरे कोई भी वैल्यू मान लो, मान लेते हैं, माना पहले भुजा बराबर कितनी थी 10 थी, तो इसका एरिया क्या बनेगा 100 बन जाएगा। अब क्या कह रहा था, भुजा क्या हो गई दुगनी कर दी, अब जो भुजा है 10 से क्या बन जाएगी 20 बन गई। जब 20 बन गई तो एरिया क्या बन जाएगा इसका, भुजा वर्ग होता है ना, इस वाले का एरिया क्या बन जाएगा बताओ 400 बन जाएगा। 400 बन जाएगा, पहले कितना था 100, अब कितना बन गया 400। क्या परिवर्तन हो गया 300 की वृद्धि हो गई सर, क्या हो गया 300 की वृद्धि हो गई, मतलब 300% की वृद्धि हो गई। बस लगा दो टिक 300%। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है एक लड़का है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक वर्गाकार खेत के विकर्ण पर चलकर इसे 120 सेकंड में पार कर लेता है। तदनुसार खेत का क्षेत्रफल बताइए हेक्टेयर में। देखो, पहली बात तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहां पर दिया है किलोमीटर प्रति घंटा और यहां दिया है सेकंड में, तो किलोमीटर प्रति घंटा को भी हमें बदलना होगा किसमें बोलो, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। अब सर जी ये भी बता दीजिए कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं। तो सिंपल याद रखो, यहां बता देते हैं अभी हम कि अगर आपके पास किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया हो और किस में जाना हो मीटर प्रति सेकंड में जाना हो, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देना 5/18 का। ठीक है, और अगर आपके पास मीटर प्रति सेकंड दिया हो और किलोमीटर प्रति घंटा में जाना हो तो मल्टीप्लाई कर देना इसमें 18/5 का। अब आ गया समझ में बात, चलो ठीक है। तो देखिए यहाँ कितना दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो 5/18 करना होगा। कितना होगा 5/18, तो यह आ गई आपकी 18, 5/6 मीटर प्रति सेकेंड। चाल आ गई, ये क्या आ गई आपकी, ये चाल आ गई, स्पीड आ गई। इस स्पीड से विकर्ण पर चलकर, यानी कि कोई वर्ग होगा, ये वर्ग है कोई, इसके यहां से स्टार्ट किया और ऐसे गया और खेत पार कर लिया, इस विकर्ण को 120 सेकंड में पार किया है। यानी कि चाल, अगर हमें दूरी निकालनी है तो क्या करना होगा, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। तो चाल तो आ गई ना हमारे पास 5/6, और समय कितना लिया है 120 सेकेंड। 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 20 पंचे 100, 100 मीटर आ गया। क्या आ गया 100 मीटर आ गया। लेकिन यहां पर मीटर प्रति सेकेंड पूछ क्या रहा है वो, अच्छा ये दूरी आ गई आपकी, कौन सी दूरी, ये विकर्ण आ गया हमारे पास 100, विकर्ण कितना हो गया 100। अब पूछ रहा है खेत का क्षेत्रफल, वो भी हेक्टेयर में। तो अच्छा पहले तो सिंपल खेत का क्षेत्रफल निकालो जिसका विकर्ण 100 है,
तो विकर्णों का गुणनफल बटे 2 लगा लो। ठीक है, क्या लगा लो? विकर्णों का गुणनफल बटे 2, यानी 100 इंटू 100 बटे 2। तो क्या आप इसको नहीं कह सकते हो सर 5000 मीटर वर्ग मीटर, 5000 वर्ग मीटर आया आंसर। लेकिन यहाँ पर 5000 कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ये हेक्टेयर में पूछ रहा था। किससे पूछ रहा था? हेक्टेयर में। तो बेटा याद रखो, क्या याद रखना है सर जी? समझो, इसको अलग से लिख लेना कि एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। एक हेक्टेयर में कितने हजार वर्ग मीटर होता है? 10,000 वर्ग मीटर। जैसे 1 फीट में 12 इंच होते हैं, ठीक है, और 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। इसी तरह से एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास कितने आया? 5,000 वर्ग मीटर। हमारे पास कितना आया? 5,000 वर्ग मीटर। ये आया तो यहाँ पर 5,000। भैया 10,000 का एक है, तो 5,000 को क्या बोलोगे? आधा ही तो बोलोगे। क्या बोलोगे? आधा हेक्टेयर ही तो बोलोगे। बस आधे वाले में टिक कर लो, ये सी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 625 है। ठीक है, सुधीर को 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसके 5 चक्कर लगाने हैं, कितना समय लगेगा? सुधीर भी है, शांति से नहीं खड़ा रह पाता। देखिए, कह रहा है एक वर्गाकार खेत है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 625 है, यानी कि भुजा स्क्वायर बराबर कितना है? 625। तो बताओ भुजा बराबर क्या हो जाएगा? भुजा बराबर हो जाएगा √625। मतलब कि भुजा आ गई 25। भुजा कितनी आ गई? 25। ये 25, 25, 25, 25। अब कह रहा कितने चक्कर लगाने? 5 चक्कर। तो 25 25 को 100, 25 इंटू 4, ये तो एक चक्कर हो गया। ऐसे कितने चक्कर लगाएगा वो? 5 चक्कर लगाएगा। ये क्या हो गई? ये पूरी क्या है बेटा? ये डिस्टेंस है। ये क्या है? डिस्टेंस है, दूरी है। ठीक है ना? और क्या निकालना है? समय। तो बताओ समय बराबर क्या होता है? सर जी समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी तो पता है, बस चाल से डिवाइड कर दो। और चाल कितनी है? 3। लेकिन बाबू 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा, और ये मीटर है। इसको मीटर में चेंज करो तो क्या करोगे? 5/18 का मल्टीप्लाई। तो जो 18 है नीचे वाला, वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब काट दो। कैसे काटो बताओ? 5 से 5 काट दो, और 3 से ये काट दो, 6 बार गया ये। ठीक है, कितना आ गया? 25 चौको 100, 100 इंटू 6, कितना हो गया? 600 सेकेंड। क्या आंसर आएगा? 600 सेकेंड। लेकिन यहाँ सेकेंड में तो कोई आंसर ही नहीं है, सब किसमें? मिनट में। तो मिनट में चेंज कर लो, 60 से डिवाइड कर दो इसको। 60 धाम यानी कि 10 मिनट। 10 मिनट आंसर आएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और जो बच्चे डेली क्लास देख रहे होंगे, रेगुलर बने होंगे, उनके समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है ना? जो आज पहली बार देख रहे हैं उनको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। तो उनसे यही गुजारिश है कि आप पहले 1 नंबर से देखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं। अब फ्री का मतलब ये नहीं कि आप ना ही देखें, तब नहीं समझ में आएगा। हम क्या, कोई टीचर नहीं समझा पाएगा। ठीक है ना? इसका तरीका यही है कि भाई आप देखें, समझें, नोट्स बनाएं, और उसके बाद कुछ नहीं आता है तो आप पूछें। ठीक है ना? आपको बताया जाएगा। ओके, और क्लास अच्छी लग रही तो सब्सक्राइब भी कर दो, शेयर भी कर दो लोगों में। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने, देखिए आप देख भी रहे हैं क्लास को। ठीक है,
कह रहा एक तार को वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है। वर्ग समझते हो? समझोगे कैसे नहीं, इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के बताया जा रहा है। ये वर्ग है, ठीक है। 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे, इसका एरिया कितना है? 121 है बेटा। एरिया कितना है? 121 है। तो भुजा कितनी बता हो जाएगी बताओ? भुजा स्क्वायर 121 दिया है, तो भुजा बराबर अंडर रूट 121 मतलब 11। तो इसकी भुजा कितनी आ गई बोलो? 11 आ गई वर्ग की। कह रहा यदि इस तार को वृत्त के आकार में मोड़ा जाए, अजीब बात है। तार की लंबाई निकालो पहले। तार की लंबाई क्या होगी? सब तरफ 11 11 थी, 11 चौको 44, 11 चौको 44 सेंटीमीटर। तार देखो हम खोल ही दे रहे हैं, सीधा कर दे रहे हैं तार को। ये कितना लंबा है? ये 44 सेंटीमीटर तार था, इसको मैं सीधा कर दिया। अब कह रहा है इस तार से एक वृत्त बना लो। इस तार को हमने गोल किया, सर्किल बना लिया। तो अब ये परिधि हो गई, इसकी क्या हो गई? परिधि, मतलब इसकी परिधि जो थी, इसकी सरकमफ्रेंस, वो क्या हो गई? 44 हो गई। अब समझ में आ गया? कह रहा वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। अरे भैया परिधि बराबर क्या होता है? 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 44, ठीक है। ये 22 दूनी 44, 44 कट गया, आर बराबर क्या आ गया? 7। अब क्या कह रहा था? क्षेत्रफल बताओ। जब आर पता है तो क्या निकाल लोगे? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रखो ना 22/7, 7 से 7 कैंसिल, 22 सत्ते कितना हो गया? 7 दूनी 14, 4 7 दूनी 14 15, 154, ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक तांबे के तार को 81 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग के आकार में मोड़ा गया। सेम वैसे ही क्वेश्चन बेटा, ये वर्ग हो गया, इसका एरिया पता है हमें। एरिया है कितना? 81। इसकी भुजा क्या बन जाएगी बताओ? भुजा बराबर अंडर रूट 81 हो गया, यानी भुजा बराबर 9। तो भुजा कितनी आ गई इसकी? 9। चारों तरफ 9 रहेगा ना, वर्ग है ना ये। कह रहा है यदि उसी तार को अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा गया। पहले इस तार की लंबाई निकाल लो, पूरा तार हमने ही खोल के रख दिया यहाँ पर। 9 चौको 36, 9 चौको 36 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई? इस तार की लंबाई। कह रहा है इस तार से अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाए। अर्धवृत्त, पूरा वृत्त नहीं, आधा वृत्त। बड़ा नाटक है, ठीक है। आधा वृत्त कैसे बनाओगे? ऐसे। ये तार है, ये पूरा तार है मिला के वही है 36 सेंटीमीटर वाला। कह रहा है इसकी रेडियस बताओ। देखो इस अर्धवृत्त में क्या होता है कि बीच में सेंटर तो रहेगा ही, एक ये रेडियस होती है, एक ये रेडियस होती है, और ये वाली जो होती है परिधि की क्या होती है? आधी। तो परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2πr। इसको अगर 2 से काट दें तो इस वाले की वैल्यू आ गई, इस वाले की वैल्यू। अब इसी में हम जोड़ दें क्या? 2r, तो ये वैल्यू जुड़ जाएगी। तो ये हो गया क्या? 2r। ये सब मिलाकर इसको छोटा कर लो, 2 से 2 कैंसिल करो, तो क्या हो गया? πr प्लस 2r बराबर कितना है? 36 सेंटीमीटर। यही तो था। तार तो उतना ही रहेगा यार, चाहे जैसे शेप में मोड़ दो, तार तो 36 ही रहेगा। अब इससे आर की वैल्यू निकालो। क्या करोगे? कॉमन लो। कॉमन क्या आएगा इसमें? आर कॉमन आएगा, आर कॉमन ले लो। तो अंदर क्या बचा? 22/7, ये पाई प्लस 2, ये अंदर बचा इजकल टू 36, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। 7 दूनी 14, 14 22 36, 36/7। आर बराबर हो जाएगा 36 डिवाइडेड 36/7, और नीचे वाला 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, ठीक है। इसको हम अलग से सॉल्व कर दे रहे हैं। देखो 22/7 प्लस 2, 7 दूनी 14, 22, 36/7, ठीक है। वही 36/7 है। 36 से 36 क्या करें हम? कैंसिल कर दें। आर बराबर क्या आ गया? 7। आर बराबर क्या हो गया? 7।
चौथा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक वर्ग तथा वृत्त का क्षेत्रफल समान हो तो परिमाप में अनुपात बताओ। अच्छा, बढ़िया चीज पूछ रहे हो तुम। ठीक है, कह रहा है एक वर्ग तथा वृत्त का क्षेत्रफल समान है। अच्छा, अब आप बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। इतना तो पता ही होगा आपको, ठीक है ना, इतना तो पता ही होगा। भुजा हम ए मान ले रहे हैं, ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। इतना आ गया समझ में? ठीक है, तो क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर पाई? लिख सकते हैं। अब इधर से स्क्वायर हटेगा, ए अपॉन आर बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट पाई, अंडर रूट चढ़ जाएगा उधर। इतना आ गया समझ में? ठीक है, अब क्या पूछ रहा था? परिमाप पूछ रहा था ना। अब ये बताओ, जिसकी भुजा, जिस वर्ग की भुजा ए है तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा? सर जी 4a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4a। दूसरी बात समझो, वृत्त का, वृत्त का परिमाप यानी 2 पाई आर होगा। परिधि, परिधि क्या होगी? 2 पाई आर। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है ना। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझो कि यहाँ पर अभी हमको a अपॉन आर मिल रहा है। देखो मिल रहा है, और a अपॉन आर की वैल्यू हमें पता है, तो इसको ऐसे लिख लो ना, 4 अपॉन 2 पाई इंटू ए अपॉन आर, ये भी तो लिख सकते हैं। अब इस ए अपॉन आर की जगह रूट पाई रख दो, तो क्या हो जाएगा? 4 अपॉन 2 पाई इंटू रूट पाई। अब यहाँ तक समझ में आ गया? चलो 2 से पहले इसको काट लो, 2 दूनी 4 ऊपर हो गया, इसको क्या हो गया? अब ये हो गया 2 इंटू रूट पाई अपॉन, केवल पाई है ना, केवल पाई को आप ऐसे भी लिख सकते हो, रूट पाई इंटू रूट पाई, ऐसे भी लिखते हैं, क्योंकि जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो केवल पाई तो बनेगा। इससे हल क्या होगा हमारा? इससे हल ये होगा कि ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा 2 अपॉन रूट पाई। इसका मतलब क्या रेशियो बनेगा? 2 अनुपाते रूट पाई। यही हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हमने बहुत आराम से कई स्टेप में बताया है। अगर आपको समझ में कम आया हो तो कई बार इसको वीडियो देखें, फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम इसको दोबारा से फिर से बता देंगे। देखिए बताते समय हम कोशिश करते हैं कि आपको हम इतने अच्छे से बता दें कि आपको समझ में आ जाए। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन समझिए। कह रहा है एक शतरंज की बिसात के प्रत्येक छोटे खाने का क्षेत्रफल, प्रत्येक छोटे खाने का क्षेत्रफल कितना है? 6.25 है। पहले शतरंज खेल लेते हो? गलत बन जाता है, क्या हो रहा है? शतरंज भी क्या होती है, इसमें 8 कॉलम होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने हो गए? 4 हो गए। आठ हो गए। ऐसे इधर भी 8 होते हैं, तो अब एक ही कर दे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब समझ में आ गई बात? तो ये जो एक कॉलम है, ये एक कॉलम है ये वाला, इसका कह रहा है एरिया कितना है? 6.25 है। तो यार भुजा बराबर क्या बन जाएगी? एक कॉलम की भुजा बराबर अंडर रूट 6.25। इसको सॉल्व करो तो भुजा बराबर आ जाएगी बेटा 25 25 आम 625 होता है, 2.5। क्या आ जाएगा? 2.5। यानी कि अब ध्यान से देखो कि इसकी एक भुजा कितनी आ गई? 2.5। और ऐसी कितनी हमारे पास? 8 है। यानी कि 2.5 में 8 का मल्टीप्लाई कर दें तो 25 अट्ठे 200,
20 सेंटीमीटर पूरे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आ गई। कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया? बोलो, ठीक है ना। अब फिर कह रहा है शतरंज की बिसात के चारों ओर 5 सेंटीमीटर चौड़ाई की पट्टी है। कितनी? 5 सेंटीमीटर। ये तो शतरंज था, इसके बाहर ऐसे एक बॉर्डर बना हुआ है। और इसकी चौड़ाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तो 5 इधर है तो 5 इधर भी होगा। तो 5 और 5 10 तो यही सेम मिल गया एक्स्ट्रा। तो अगर बाहर की भुजा हम देखें तो 10 और जोड़ दो तो कितनी हो जाएगी? 30। कह रहा है शतरंज की बिसात की भुजा की लंबाई 30 आएगी, क्योंकि 20 सेंटीमीटर तो अंदर ही हमारा बन रहा है। एक कॉलम की लंबाई 2.5 थी, ऐसे 8 कॉलम थे तो 8 का मल्टीप्लाई कर लिया तो 20 सेंटीमीटर केवल 8 कॉलम की लंबाई आ गई। अब फिर दोनों तरफ 5-5 की चौड़ाई मिल गई हमें वो बॉर्डर की, 10 ये मिल गया तो 20 और 10 30 बेटा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन हमारे हो गए स्लाइड आज की पूरी। तो ये हमारे आज के प्रश्न थे बेटा। अगर क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लोगों को बताएं भी ज़्यादा से ज़्यादा कि अब आपको मैथ्स की ऑनलाइन फ्री क्लास मिलेगी डेली, वो भी जिसमें आपको अपनी प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं, सारी प्रॉब्लम बताई जाएंगी। और जिसको भी PDF डाउनलोड करनी है वो हमारे टेलीग्राम चैनल दया.शंकर सर में जाकर ज्वाइन करें और वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।